इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत को अपने आका पर कितना एतमाद, मुस्तफ़ा जान रहमत की अहादीस पर, आका के फरामीन पर कितना एतमाद। आजकल तो हम डगमगा जाते हैं, सारे हालात भी सामने होते हैं, हुजूर के फरामीन भी सामने होते हैं, फिर भी हमारे अंदर वो इस्तिकामत, वो मजबूती नहीं होती। अजीजाने गिरामी वकार, आओ जरा आला हजरत का इश्क रसूल देखो और आका की जात पर एतमाद देखो। ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत हज के सफर पर निकले हैं और उन दिनों पानी के जहाज से सफर हुआ करते थे। सरकार आला हजरत पानी के जहाज से हज के सफर पर रवाना हुए। जहाज पानी का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सारे लोग जहाज के अंदर अपने अपने मामलात में मसरूफ हैं। हुज्जाजे कराम जहाज के अंदर है, मेरे आला हजरत भी जहाज के अंदर है। सरकार आला हजरत अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे हुए हैं, आका पर दुरूद और सलाम पढ़ने में लगे हुए हैं। जहाज आगे बढ़ता जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ, मगर एक ऐलान होता है जहाज के अंदर। जहाज चलाने वाला, जिसको मल्लाह कहते हैं, नाखुदा भी कहा जाता है, कश्ती का नाखुदा, जहाज का नाखुदा, उसने एक ऐलान किया। उसने कहा कि हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहाज लेकिन हमारे काबू में नहीं आ रहा है और हम अब बेबस हो गए, नाकाम हो चुके हैं, हमारे काबू से बाहर है। अब अपने जानो माल की आप खुद हिफाजत करें, जहाज पानी में डूबने वाला है। जब मल्लाह की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया जहाज पानी में डूबने वाला है, तो सारे मुसाफिर घबरा गए। जहाज के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी हुज्जाज हैं, सब परेशान, घबरा गए। चीखो पुकार मच गई, क्या होगा। लग रहा था कि बस अब थोड़ी देर में हम डूब जाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। जहाज के नाखुदा ने ऐलान कर दिया था जहाज हमारे कंट्रोल के बाहर है, हमारे काबू के बाहर है, अब हम इसको बचा नहीं सकते। सारे लोग घबराए हुए, सारे लोग परेशान, मगर परेशान इधर सब हैं, मगर इन लोगों ने देखा एक जाते वाला सिफात, एक शख्सियत, बावकार शख्सियत। मेरे आला हजरत सरकार बड़े पुरसुकून हैं, इत्मीनान के साथ बैठे हैं, आका पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। लोग हैरान हुए, करीब आए, कहने लगे मौलाना जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं, सब घबराए हुए हैं, सब परेशान हैं, लेकिन आप इतने इत्मीनान से बैठे हैं, क्या मामला है। आप इतने सुकून से बैठे हुए हैं, कोई घबराहट नहीं चेहरे पर, घबराहट के आसार नहीं। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया घबराते किस लिए हो, आज ये जहाज नहीं डूबेगा, आज हम लोग नहीं मरेंगे। लोग हैरान हैं, कहने लगे ये कौन सी बात। मेरे आला हजरत ने फरमाया सुनो, किसी भी दिन अहमद रजा को मौत आ सकती है, मगर आज अहमद रजा को मौत नहीं आएगी इस जहाज के अंदर पानी में डूबकर। लोग कहने लगे आपको इतना एतमाद, इतना भरोसा।
मौत जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में। आप कैसे कह सकते हैं कि मौत नहीं आएगी, नहीं डूबेगा जहाज? मेरे आला हजरत ने जो जवाब दिया वो सुनो, तारीख के माथे का झूमर बना हुआ है वो जवाब। सरकार आला हजरत ने फरमाया, सुनो, किसी भी दिन मुझे मौत आ सकती है मगर आज मुझे मौत नहीं आएगी, आज जहाज नहीं डूबेगा। पूछा गया क्यों? मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अहमद रजा को अपने आप पर भरोसा नहीं है, अहमद रजा को अपनी जात पर भरोसा नहीं है, अहमद रजा को रसूल पाक पे भरोसा है। मुझे मुस्तफा जान रहमत पे भरोसा है, इमामुल अंबिया पे भरोसा है, आका के फरामीन पर भरोसा है। लोग कहने लगे क्या मतलब? आला हजरत ने फरमाया, सुनो, जब मैं जहाज में सवार हुआ तो मैंने वो दुआ पढ़ ली थी जो मेरे आका ने सिखाई है उम्मत को। मैं वो दुआ पढ़ के बैठा हूं और मेरे आका का फरमान है, जो इस दुआ को पढ़ के सवारी में सवार होगा, जो इस दुआ को पढ़कर फिर बैठेगा सफर के लिए। आला हजरत फरमाते, मेरे आका का फरमान है, इस दुआ को पढ़ने वाला सही और सालिम अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, रास्ते में कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं आएगी, किसी हादसे का शिकार नहीं होगा। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने वो दुआ पढ़ ली थी, वो दुआ पढ़ के मैं बैठा था जहाज में, लिहाजा मेरा यकीन है ये जहाज नहीं डूबेगा, आज अहमद रजा को मौत नहीं आएगी। ये यकीन है आका की जात पर मेरे आला हजरत को, ये एतमाद और भरोसा है हुजूर के फरामीन पर। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते, लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, पुरसुकून होके बैठ जाओ, आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते जाओ। सारे लोगों को बैठा दिया, सब दुरूद व सलाम पढ़ने लगे, लेकिन जहाज तो अभी भी पानी में हिचकोले खा रहा था। मेरे आला हजरत सरकार जहाज की छत पे आए और फिर आका को पुकारा, मुस्तफा जान रहमत की जानिब लो लगा के मेरे आला हजरत ने अपने आका को पुकारा है। ताजदारे बरेली ने आका को पुकारा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, मेरी कोई हैसियत नहीं मगर मैंने आपके फरमान के मुताबिक लोगों को बता दिया है जहाज नहीं डूबेगा। या रसूल अल्लाह, दुआ पढ़ के बैठा हूं, आका करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, इस डूबते जहाज को सहारा दीजिए। आका, ये आपके नाम पर, आपके लिए, आपकी मोहब्बत में, आपकी जात पे भरोसा करके अहमद रजा ने लोगों से कह दिया है। फिर मेरे आला हजरत इल्तिजा करते हैं, आका से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे आला हजरत सरकार आका की बारगाह में लो लगा के दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, पुरसुकून है मगर आला हजरत। ताजदारे मदीना की बारगाह में आशिक सादिक के अल्फाज मकबूल हुए। जो जहाज हिचकोले खा रहा था संभल गया, जो जहाज डूबने वाला था संभल गया और सही हालत पर आकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। जहाज का नाखुदा भी हैरान, लोग भी हैरान। मेरे आला हज़रत सरकार को सबने देखा, सबने बड़ी ताजीम की, सब कहने लगे यकीनन हम खुश नसीब हैं, आज हम जो हज के सफर पर हैं मुस्तफा के सच्चे गुलाम, सच्चे आशिक के साथ सफर पर हैं। ये मेरे आला हजरत की करामत है, ये मेरे आला हजरत की शान है कि आका की जात पर आला हजरत सरकार को इस दर्जा भरोसा, इस दर्जा एतमाद है। वो मेरे आला हजरत है।
बड़ा प्यार आला हजरत को अपने आका से। ऐसे आशिक अल्लाह अकबर। और मैं कई बार कहता हूं कि इश्क अगर सच्चा हो तो फिर बंदे को मिलता बहुत कुछ है, वो सब कुछ मिल जाता है जो उसके वहमो गुमान से परे होता है। इश्क करना जरूरी है, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, सच्चा इश्क, इश्क हकीकी। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोजे अव्वल ताबद, इश्क यकदाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है 2 बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। बड़े इनाम मिलते हैं इश्क। इश्क सच्चा होना चाहिए और आला हजरत को सच्चा इश्क था। कितने इनाम से अल्लाह ने नवाजा, कितने इनामात अल्लाह ने अता फरमाए। मेरे आला हजरत सरकार 54 उलूम व फनून पर महारत रखते थे। आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले तमाम लोग, हद होती है हाई स्कूल इंटर में 4, 5, 6 सब्जेक्ट, और उनमें भी बस इतनी ही पकड़ बन पाती है कि किसी भी सब्जेक्ट में बस पास होना होता है, ठीक ठाक मार्क्स आ जाए पास हो जाए। ग्रेजुएशन में गए सब्जेक्ट कम हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में गए सब्जेक्ट कम हो गए, फिर एक सब्जेक्ट पे पहुंच गई कहानी, फिर उसी में किसी ने पीएचडी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। कहने का मतलब यह है यहां पर अगर कोई मैथ में महारत रखता है तो वो सिर्फ मैथ पर अच्छी पकड़ रखता है, अगर किसी को सोशियोलॉजी पर दस्तरस है तो वो आगे तक उसी पर बस महारत, बाकी में वीक, कमजोर। एक सब्जेक्ट पे महारत होती है, बाकी में बंदा वीक होता है। मगर क्या शान है मेरे आला हजरत की, 54 सब्जेक्ट पर आपको मुकम्मल महारत, 54-55 सब्जेक्ट पर ऐसी मुकम्मल महारत कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वो भी हैरान रह जाते हैं आला हजरत का इल्म देखकर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे सर जियाउद्दीन, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, मैथ के टीचर थे, बहुत मालूमात थी, लेकिन मैथ के कुछ ऐसे सवाल थे जिनको वो हल नहीं कर पा रहे थे और परेशान थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से उन्होंने राब्ता किया, वहां के प्रोफेसर से राब्ता किया, हल नहीं हो पा रहे थे। उनके एक मिलने वाले थे मौलाना, उनका नाम था मौलाना सुलेमान, गालिबन मौलाना सुलेमान अशरफ उनका नाम था। सर जियाउद्दीन उनसे कहने लगे बड़ी उलझन में हूं, 2-4 सवाल हैं हल नहीं होते। लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने इनके मुताल्लिक वहां भी मैंने लिख भेजा है, जवाब नहीं आया।
मौलाना साहब कहने लगे, ऐ मास्टर साहब, ऐ प्रोफेसर साहब, आप एक काम कीजिए, बरेली चले जाइए, बरेली शरीफ सरकार आला हजरत की बारगाह में चले जाइए, वो आपके सवालात हल कर देंगे। इतना सुना तो सर जियाउद्दीन हंसने लगे, कहने लगे, मौलाना ये मैथ के सवाल हैं, ये मौलाना लोगों का काम नहीं उनको सुलझाना, उनके बस के बाहर है। मौलाना सुलेमान ने फरमाया, आपने अभी तक बस मौलाना लोग देखे होंगे, ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं कर रहा, जाइए एक ऐसे मौलाना के पास भेज रहा हूं जो खुद अपने आप में एक साइंसदान है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसे हर सब्जेक्ट पे महारत है, जाओ तो सही। मौलाना बहुत देखे होंगे मगर जरा मिलकर तो आओ। मौलाना साहब ने खत आला हजरत को लिखकर भेज दिया कि सर जियाउद्दीन आने वाले हैं। सर जियाउद्दीन पहुंचे, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, मुलाकात हुई आला हजरत सरकार से। ये प्रोफेसर साहब कहने लगे, आला हजरत सरकार की बारगाह में कहने लगे, मेरे कुछ सवालात हैं, फ्री वक्त हो, जब आपके पास में वक्त हो ज्यादा, उस वक्त में मैं आपको वो सुनाऊं, आपको बताऊं, आपके सामने रखूं। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, अभी बता दो। कहने लगे, जी हजरत अभी असर मगरिब के दरमियान का ये मुख्तसर सा वक्त है, इसमें बात नहीं बन पाएगी, ज्यादा वक्त दरकार है। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, तुम अपने सवालात तो बताओ। तो फिर इन्होंने अपने सवालात बताए। ये अपने सवाल बताते हैं, आला हजरत ने फौरन उस सवाल को हल कर दिया, दूसरा बताया, उसको हल कर दिया। जितने सवाल इन्होंने रखे सारे सवालात मेरे आला हजरत ने हल कर दिए। सर जियाउद्दीन हैरान और परेशान, आंखें फटी हैं। आला हजरत तो मगरिब की नमाज को चले गए, ये हैरान और परेशान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आला हजरत के इल्म का ये आलम है। अब सर जियाउद्दीन कहने लगे, मैंने दुनिया में हजरत तो बहुत देखे, मगर मैंने बरेली में आला हजरत को देखा है। जिसने भी आपको देखा है करीब से, वो आपके इल्म का लोहा मानता है, वो कायल है आपके इल्म का, वो मेरे आला हजरत सरकार की शख्सियत है। और एक और वाकया इसी तरह का आला हजरत सरकार का हुआ है, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से ही। लेकिन आला हजरत के इल्म का ये आलम, जो कोई भी आता, जिस तरह का सवाल लेके आता, उसका सवाल आप हल कर देते, उसका जवाब दे दिया करते थे। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, इल्म का अंदाजा कीजिए, मेरे आला हजरत सरकार का इल्म क्या है। उठा कर देखिए जरा कंजुल ईमान, मेरे आला हजरत सरकार ने जो कुरान मजीद का तर्जुमा किया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलाम सरकार आला हजरत ने वो तर्जुमा किया कि दुनिया के बड़े बड़े मुतर्जिम हैरान हैं, दुनिया के बड़े बड़े तर्जुमा करने वाले हैरान हैं। ऐसा तर्जुमा मेरे आला हजरत ने किया है। और वक्त कितना लिया इस तर्जुमे को करने में। आपकी बारगाह में गुजारिशात पेश की गई आला हजरत सरकार की बारगाह में। कहा गया कि हुजूर किताबें तो बहुत लिख दी आपने, लेकिन अभी अहले सुन्नत वल जमात के पास कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं कोई। वहाबी देवबंदियों के तराजी में लोग उनको पढ़ते हैं, लिहाजा कोई ऐसा भी एक तर्जुमा कुरान मजीद का होना चाहिए जिससे अहले सुन्नत वल जमात फैजियाब हो। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया ठीक है। तो फिर मेरे आला हजरत सरकार ने हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली खां अलैहि रहमा उनको फरमाया कि जब दोपहर के खाने के बाद में हम जरा सा आराम करते, कैलूला करते, उस वक्त में आप आ जाइए। उस वक्त के अंदर सरकार आला हजरत कुरान पाक का तर्जुमा करते थे और हुजूर सदरुल शरिया लिखते जाते थे।
आला हजरत सरकार तर्जुमा बताते रहते, आप लिखते रहते। वो कितनी देर का, तकरीबन आधा घंटा या उससे कुछ आगे पीछे, वो उतना वक्त होता था कैलूला जब मेरे आला हजरत फरमाते थे। उतने से कलील वक्त में आला हजरत ने तर्जुमा लिखवाया, जबकि आप आराम करने के वक्त में होते थे। उसी वक्त के अंदर ये तर्जुमा कंजुल ईमान तैयार हुआ। आला हजरत ने उम्मत पर एहसान किया, हम सुन्नियों पर एहसान किया कि हमें कंजुल ईमान अता फरमा दिया। ये इल्म है मेरे आला हजरत का, ये शान है मेरे आला हजरत की। हुजूर आला हजरत के इल्म का आलम ये अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर चुका हूं भाई, आपके बाप अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमा वो भी बहुत बड़े आलिम दीन थे, आपके दादा भी बहुत बड़े आलिम दीन थे। इल्म यहां पर विरासत में भी पाया है और मुस्तफा की अता से भी पाया है। मुस्तफा जान रहमत की अता है कि इतना इल्म मेरे आला हजरत को अल्लाह ने। आजकल कुछ लोग चिढ़ते हैं, आला हजरत जब सुनते हैं ना आला हजरत चिढ़ जाते हैं, कहते हैं भाई सब हजरत इनको आपने बना लिया आला हजरत, तो तुम अपने हजरतों की तरह समझे हुए हो जो बिक जाते हैं चंद पैसों में और अपने फतावे बिककर जमीर बेचकर फतवे दे दिया करते। वो मेरे आला हजरत सरकार नहीं है, वो यकीनन उस दौर के तमाम हजरतों में और इस दौर के तमाम हजरतों के आला हजरत हैं। उस दौर के अंदर जितने हजरत थे सब ने माना कि हजरत तो बहुत हैं मगर आला हजरत एक है जो बरेली की सरजमीन पर है। फिर इसीलिए तो हम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे आला हजरत सरकार की शान अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत ने वो करम फरमाया, वो इनायतें आका की। जब मेरे आला हजरत सरकार हज करने के लिए गए, मेरे आला हजरत सरकार ने तारीख रकम कर दी, वहां पर भी एक किताब लिखकर। आज इल्मे गैबे मुस्तफा पर जो ये चंद बद्दीन लोग उंगलियां उठाते हैं ना, आला हजरत की किताबें पढ़ें। मेरे आला हजरत ने दलाइल के साथ तमाम बातें पेश की हैं हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से, और साबित किया है कि जाती इल्म वो सिर्फ अल्लाह का है और हुजूर का जो इल्म है वो अताई है, हुजूर को अल्लाह ने अता किया है। यहां हिंदुस्तान के अंदर जब मौलवी बिके रियाल पर, जब मौलवी बिके डॉलर पर, और उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियां शुरू की, वो चाहे मौलवी इस्माइल देहलवी हो, वो चाहे अशरफ अली थानवी हो, वो चाहे खलील अहमद अम्बेठी हो, वो चाहे रशीद अहमद गंगोही, जब ये डॉलर और रियाल पर बिके और इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की, तब मेरे आला हजरत सरकार ने अपना कलम चलाया। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने कुफ्र के फतवे लगा दिए। यूं ही नहीं लगा दिए, पहले आला हजरत सरकार ने इनको खत लिखकर भेजे, कहा कि देखो तुमने अपनी किताबों के अंदर जो ये सब कुछ लिखा है इसकी वजाहत पेश करो। अगर इसके अंदर, मुझे तो ये समझ में आता है, अगर कोई तुम्हारी मुराद क्या है, क्या तुम बताना चाहते हो, वजाहत पेश करो। एक बार खत लिखा, दो बार खत लिखा, कोई जवाब नहीं आया।
आला हजरत सरकार इनको खत लिख कर भेजते, ये कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि खोट थी ना अपने अंदर इनके। जवाब नहीं आते थे। फिर फाइनल मेरे आला हजरत ने लिख कर भेजा, देखो अगर तुम जवाब नहीं भेजोगे, मेरे पास में इस्तिफ्ता है, लोगों ने मुझसे सवाल किया है, अगर आप लोग वजाहत नहीं पेश करोगे तो फिर मुझे मजबूरन इस तख्ते का जवाब लिखना पड़ेगा, और वही लिखा जाएगा जो जाहिर नजर आता है। जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी मेरे आला हजरत ने एहतियात से काम लिया। फिर इस तख्ते को मेरे आला हजरत सरकार ने उलमाए हरमैन तय्यबैन के सामने रखा, और उलमाए हरमैन तय्यबैन ने इन तमाम लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाया। मेरे आला हजरत सरकार ने उस फतवे को लाकर यहाँ पर लोगों के सामने रखा। आला हजरत सरकार ने इनकी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। अब इनको तकलीफ होती है, अरे वो जो तुम्हारे बड़े मर गए गड़बड़ियां करके, अगर उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया होता मेरे आला हजरत के खुतूत का, तो उसी वक्त में वो चाहते तो इन तमाम मसाइल पर बात हो जाती। मेरे आला हजरत सरकार उनको तभी निशानदेही फरमा रहे थे, तुमने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, या तो इसको निकालो या इसकी वजाहत पेश करो, या तो वजाहत पेश करते या निकालते। आज की तकलीफ होती है, जब आदमी गलत करता है तभी वो जवाब नहीं देता है, अगर वो सही होता है फौरन जवाब दिया करता है। बाज लोग कहते हैं साहब अशरफ अली थानवी और आला हजरत एक मदरसे में पढ़े, एक साथ रहे, फिर बाद में दोनों ने अपने अपने मदरसे अलग अलग बना लिए और दोनों ने अपने अपने फिरके बना लिए। सच्चाई ये है, आला हजरत सरकार पढ़ना तो अशरफ अली थानवी के साथ दूर की बात, कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, बराह रास्त मुलाकात भी नहीं हुई है। यहां आला हजरत को कोई जाती दुश्मनी नहीं थी अशरफ अली थानवी से, रशीद अहमद गंगोही से, इस्माइल देलवी से, इन तमाम मौलवियों से कोई जाती दुश्मनी को रंजिश नहीं थी। बात मुस्तफा की अजमत की थी, बात मदीने वाले आका की इज्जत की थी, बात मेरे मुस्तफा जाने रहमत के वकार की थी। तो जो मुस्तफा की इज्जत की बात करता है अल्लाह उसको इज्जत अता करता है, जो मुस्तफा के वकार की बात करता है अल्लाह उसको वकार अता फरमाता है। मेरे आला हजरत सरकार ने मुस्तफा की इज्जत की बात की, अल्लाह ने आला हजरत को इज्जत अता फरमाई। इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार है, मुस्तफा के सदके में इज्जतें मिलती हैं। अभी हमने देखा इस दौर के अंदर एक दीवाना था जो नामूस रिसालत की बात किया करता था, पैरों से माजूर जरूर था, कुर्सी पर व्हील चेयर पर बैठकर उसने दुनिया को बताया कि मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहफ्फुज़ नामूस रिसालत की बात करने वाले लोग मौजूद हैं, हुजूर की इज्जत की बात करने वाले मौजूद हैं। मुफ्ती सलमान अशरफी साहब एक जीती जागती मिसाल हैं, दीगर हमारे उलमा नबी की इज्जत की बात कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत के वकार की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उलमाए अहले सुन्नत को इज्जतों से नवाजा है, इन्हें ताजे वकार अता किया है। बात इतनी सी है कि बंदा हुजूर का हो जाए, बंदा हुजूर का गुलाम हो जाए। हजरत सलमान फारसी इश्क कैसे नवाजता है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर बना दिए गए थे। एक रोज आप दस्तरखान पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कई मुमालिक के सफीर बैठे हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवाने, प्यारे गुलाम, प्यारे सहाबी हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको हुजूर की हदीस याद है कि अगर खाना खाते हुए रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पर गिर जाए तो उठाकर खा लो,
दस्तरखान पर आप बैठे हुए खाना खा रहे, रोटी का टुकड़ा गिरा दस्तरखान पर, हजरत सलमान फारसी ने उठाकर मुंह में रख लिया, खाने लगे। तो जो बराबर में बैठे हुए थे उन्होंने कहा, ऐ सलमान, आप गवर्नर हो, आपके सामने दस्तरखान पर ये सफीर बैठे। कान में कहा आहिस्ता से, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गिरा हुआ टुकड़ा उठाकर नहीं खाना चाहिए। उन्होंने तो कान में आहिस्ता से कहा था। हजरत सलमान फारसी भी उनकी बात का जवाब कान में दे सकते थे, मगर हजरत सलमान फारसी ने जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, सुनो, मैं वो सलमान हूं जो सर पे खजूरों की टोकरी रखकर घूमता था। मैं वो सलमान हूं जो सर पे खजूरों की टोकरियां उठाया करता था। आज की गवर्नरी को तुम देख रहे हो, मेरा वो वक्त मुझे याद है। मैं तो गुलाम था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था, मगर उस गुलाम से यहां गवर्नर बनने तक का जो सफर है, इसमें मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी शामिल है। मुझे जो इज्जतें मिली हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के सबब मिली हैं। तो मैं किसी भी हाल में रहूं, किसी भी ओहदे पे रहूं, आका के फरामीन पर अमल करता रहूंगा, हुजूर की अहादीस को सामने रखकर उन पर अमल करता रहूंगा। फरमाते, ये जो कुछ इज्जत है, ये सर पे जो बाल उगे हुए हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ने उगाए, वरना सर पे मेरे खजूरों की टोकरी रहती थी। ये जो इज्जत मुझे मिली है कि आज गवर्नर बना बैठा हूं, ये मुस्तफा की गुलामी ने बनाया। जान है इश्क मुस्तफा, मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको ये इश्क की लज्जत मिल जाए, जिसको इश्क की हलावतें नसीब हो जाए, जिसको हुजूर से सच्चा इश्क हो जाए, उसको अल्लाह इज्जतें अता करता है। तो आला हजरत एक आशिक सादिक का नाम है, आला हजरत एक सच्चे नबी के गुलाम का नाम है। ताजदारे मदीना के इश्क ने, मेरे आका की मोहब्बत ने आला हजरत को हजरत से आला हजरत बनाया है। तो हम इसीलिए कहते हैं, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, हम आला हजरत का नाम लेते रहेंगे, हम आला हजरत पर मर मिटने की बातें करते रहेंगे। मसलके आला हजरत सलामत रहे, ये नारा लगाते रहेंगे, मसलके आला हजरत की बात करते रहेंगे। लोग कहते हैं साहब ये नया मसलक बना लिया, 4 मसलक है, ये 5वां बना लिया। अरे नादानो बेवकूफो, 5वां मसलक नहीं बनाया, ये मसलक इमाम आजम ही है, मसलक अबू हनीफा ही है। मगर इस दौर के अंदर मसलक इमाम आजम का जो है ढोंग रचाकर और उसका जो है एक चोला पहनकर बहुत सारे बददीन निकले हुए हैं। तो अच्छे बुरे की परख करने के लिए, अच्छे बुरे में पहचान करने के लिए, ये बताने के लिए कि सच्चा आला हजरत, सच्चा इमाम आजम के मसलक पर चलने वाला कौन है, तो मसलक आला हजरत कहा गया। और जानना आसान हो गया, पहचानना आसान हो गया। जो मसलक आला हजरत पर होगा, बात बड़ी क्लियर है, वो यकीनन हक पर होगा। ये मसलक इमाम आजम अबू हनीफा ही है कि जिसे इस दौर में मसलक आला हजरत से पुकारा जाता है, मसलक आला हजरत कहा जाता है। मेरे आला हजरत से अल्लाह ताला हमें आला हजरत की सच्ची गुलामी, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।